नेट की जो क्लास हिंदी की हमने शुरू की हुई थी उसको आगे बढ़ाते हैं। 90 क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके थे। 91 क्वेश्चन है। विजयपाल रासो के रचयिता पूछा हुआ है। तो विजयपाल रासो के रचयिता स्टूडेंट्स नल सिंह। हम्बीर रासो के रचयिता पूछे हुए हैं तो सारंगधर। क्या होंगे स्टूडेंट्स? सारंगधर होंगे। खुमान रासो के रचयिता पूछे हुए हैं तो खुमान रासो के होंगे आपके दलपति विजय। बीसल देव रासो नरपति नालय। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। और जयचंद्र प्रकाश के आपके भटकेदास स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आपका जय मयंक जयचंद्रिका रचयिता का नाम है मधुकर कवि स्टूडेंट्स। परमाल रासो के हैं जगनीक। देखो विजयपाल रासो के नल सिंह, हम्बीर रासो के सारंगधर, खुमान रासो के दलपति विजय, बीसल देव रासो के कौन से स्टूडेंट्स हैं? नलपति नालय। और जो पृथ्वीराज रासो है उनके तो पता ही आपको चंद्रबरदाई हैं। जयचंद्र प्रकाश के भटकेदार, जय मयंक जयचंद्रिका के आपके हैं मधुकर कवि। परमाल रासो के स्टूडेंट्स क्या हैं? जगनीक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो प्रारंभ है वो पृथ्वीराज चौहान की हार से माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई उसी टाइम से आपका आदिकाल शुरू हुआ। निश्चित प्रमाण के अभाव में भारतीय साहित्य की परंपरा का प्रारंभ किसने माना जाता है? तो निश्चित प्रमाण के अभाव में भारतीय साहित्य की परंपरा का प्रारंभ आपका ऋग्वेद से माना गया है। ऋग्वेद से लेकर अब तक भारतीय साहित्य का इतिहास लगभग कितना पुराना है? तो आपका भारतीय साहित्य का जो इतिहास है वो 5500 वर्ष पुराना है स्टूडेंट्स। वैदिक साहित्य की समय सीमा क्या मानी गई है? तो वैदिक साहित्य की समय सीमा मानी गई आपकी 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक साहित्य क्या माना गया है? 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत साहित्य की समय सीमा मानी गई आपकी, तो संस्कृत की मानी गई है 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी तक। देखो ऋग्वेद से लेकर भारतीय साहित्य का इतिहास लगभग हो गया 5500 वर्ष पुराना। वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी तक। प्राकृत साहित्य की समय सीमा की बात करते हैं तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अपर वन साहित्य की समय सीमा पूछी हुई है तो 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। देखो प्राकृत की बात हुई तो 500 ईस्वी से पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक। अपभ्रंश की बात करते हैं तो 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। और आधुनिक भाषा परिवार की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से अब तक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता। देखो स्टूडेंट्स रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि जी, महाभारत के हैं वेदव्यास। रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास। मेघदूत लिखा गया था कि किसको संदेशवाहक बनाया गया था? मेघदूत लिखी गई आपकी कालिदास के द्वारा और इसमें संदेशवाहक बनाया गया आपका बादल को। बुद्धचरित एवं सुंदरानंद के रचयिता का नाम है असव घोष स्टूडेंट्स। बुद्धचरित और सुनंद के रचयिता का नाम है असव घोष। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? तो यह है आपकी भारवी की। कवि श्री हर्ष की रचना का नाम पूछा हुआ है नैषधीय चरित। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम स्टूडेंट। शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम। वेणी सहार के नाटक रचनाकार का नाम पूछा हुआ है तो वेणी सहार नाटक का है भट्ट नारायण। मुद्रा राक्षस का क्या है? विशाखदत्त। वासवदत्ता का है सुबंधु। मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त, वासवदना का सुबंधु, 10 कुमार सीत का स्टूडेंट दंडी। वासवदत्ता कौन है? सुबंधु और 10 कुमार का दंडी। कादंबरी का पूछा हुआ तो क्या आपका बाणभट्ट स्टूडेंट्स। अमरुस्तक का है अमरु। अमरुस्तक के नाम से क्या है आपका अमरु। वाक्य प्रदीप ग्रंथ का विषय क्या है? तो वाक्य प्रदीप जो आपका वो व्याकरण के लिए हैं। गीत गोविंद के तो आपको पता है स्टूडेंट्स। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा। अपनी पत्नी की दुश्चरिता से दुखी होकर कौन प्रसिद्ध राजा व संस्कृत कवि बनवासी हो गया था? तो बनवासी होने वाले जो राजा थे उनका नाम है भर्तृहरि। सेतुबंध रचनाकार है परवरसेन। सेतुबंध के कौन स्टूडेंट्स? परवरसेन। गाथा सप्तशती के रचनाकार हैं हाल कवि। गाथा सप्तशती रचनाकार का नाम क्या है? हाल कवि। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी के नाटककार। कर्पूर मंजरी के नाटककार का नाम है आपका राजशेखर।
अपरवंश भाषा किस भाषा से विकसित हुई थी? तो आपकी अपरवंश भाषा विकसित हुई थी प्राकृत से। स्वयंभू के रामायण के अपरवंश भाषा के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो स्वयंभू के लिए आपका प्रयुक्त किया गया है अवहट। स्वयंभू के रामायण में अपरवंश वो आपका अवहट है। ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में अपरवंश के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया? तो अवहट जो है वो यह नाम प्रयुक्त किया गया। विद्यापति की कीर्तिलता में अपरवंश के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो विद्यापति की कीर्तिलता में अपरवंश के स्थान पर अवहट, अपरवंश के लिए अवहट। शास्त्र में संस्कृत इतर शब्द को परभंश कहा गया है। यह इतर शब्द को परभंश कहने का कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन गाया गया था आपका दंडी जी के द्वारा। संदेश राष्ट्र के परभंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संदेश राष्ट्र के परभंश भाषा के लिए अवंश का प्रयोग किया गया है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग नामोल्लेख हुआ है? तो अपरवंश का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। स्वयंभू की पौमचर्यु, स्वयंभू की पौमचर्यु रामायण में कहा गया है। गाय कुमार चरु या जस चरु के रचनाकार का नाम है पुष्पदंत। स्टूडेंट्स, गाय कुमार चरु या जस चरु के रचनाकार का नाम है पुष्पदंत। भविष्यत कहा के लेखक का नाम है स्टूडेंट धनपाल। भविष्यत कहा का लेखक कौन है? धनपाल हैं। परमात्म प्रकाश योगसार के लेखक का नाम है जोइंदू। स्टूडेंट्स, परमात्म प्रकाश योगसार के लेखक का नाम क्या है? जोइंदू। पाऊ दोहरा के रचनाकार का नाम है राम सिंह। अब्दुल रहमान रचना का नाम है संदेश रासक। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार का नाम है स्टूडेंट सोम प्रभु सूरी। क्या नाम है? सोम प्रभु सूरी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम है स्टूडेंट्स जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि का क्या है? जैनाचार्य मेरुतुंग। नेक्स्ट है अपरवंश का जो वाल्मीकि है वो किसको कहा गया है? तो अपरवंश का वाल्मीकि आपका कहा गया है स्वयंभू को। स्वयंभू के 3 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा हुआ है। तो 3 पुत्र थे, तो आपको बात याद रखनी है किसके थे? स्वयंभू के थे। स्वयंभू के छोटे पुत्र का नाम था त्रिभुवन। छोटे पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन। अपरवंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को अपरवंश का भवभूति यानी भवभूति किसको कहा? पुष्पदंत को। सिद्धों का प्रमुख केंद्र क्या था? श्री पर्वत। सिद्धों का प्रमुख केंद्र आपका श्री पर्वत। प्रमुख सिद्ध कवि सरहप्पा की जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। किसकी? सरहप्पा की। सरहप्पा जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। 32 ग्रंथ रचना करने वाले सरहप्पा की प्रमुख रचना का नाम पूछा हुआ है। तो प्रमुख रचना का नाम था स्टूडेंट्स दोहा कोश। चर्यापद किसकी रचना है? तो चर्यापद आपकी सरहप्पा की। कीर्तिलता किस कवि की रचना है? तो कीर्तिलता आपकी विद्यापति की। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का। सरहप्पा सबसे पहले थे और लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था। सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा से। स्टूडेंट, सिद्धों की भाषा पूछी हुई है, तो सिद्धों की भाषा थी आपकी साध्य भाषा। प्रारंभ में नालंदा के बौद्ध ग्रंथों का अध्यापन करने वाले किस प्रसिद्ध सिद्ध कवि ने एक छोटी जाति की तरुणी को लेकर सहजयान का मार्ग पकड़ा था? तेरा आपका सरहप्पा। प्रारंभ में नालंदा के बौद्ध ग्रंथों का अध्यापन करने के लिए जो प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे, छोटी जाति की तरुणी को लेकर सहजयान का मार्ग सरहप्पा के द्वारा पकड़ा गया था। स्टूडेंट्स, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के सरहपाद का निश्चित काल कितना माना गया है? डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का काल माना गया स्टूडेंट्स 690 विक्रमी संवत। सिद्धवाणी कायत्रोवर पद विंडाल में 5 प्रतिबंध क्या थे? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। यानी कि 5 जो प्रतिबंध है वो आपके आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह है। जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक वह पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा? किस कवि के द्वारा कहा गया था कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तो पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ क्या विहार करेगा? इस प्रकार का कथन आपका कहा गया स्टूडेंट्स कणप्पा के द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स।